वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। ये हमारा क्लास 11th मैथमेटिक्स का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर सेट्स को पढ़ा था, जिसमें हमने उसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 लगाई थी। चलिए चलते हैं और देखते हैं हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। चैप्टर फर्स्ट सेट्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? तो रिक्त समुच्चय जानने से पहले आइए हम समझ लेते हैं कि समुच्चय को लिखा कैसे जाता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक समुच्चय A है जिसके अवयव हैं हमारे 2, 3 और 4। तो किसी भी समुच्चय को लिखने से पहले हमें उसके पहले मंझले ब्रैकेट का यूज़ करना होता है और प्रत्येक अवयव को लिखने के बाद उसमें हमको कॉमा का उपयोग करना जरूरी है। इसलिए हम जितने भी एलिमेंट लिखेंगे सबके बीच में एक कॉमा का उपयोग करते जाएंगे। अब आते हैं हम अपने रिक्त समुच्चय की ओर। जैसा कि हमें उसके नाम से पता चल रहा है, रिक्त अर्थात खाली, अर्थात एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। चलिए देखते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। मान लेते हैं एक हमारा A है जो कि रिक्त समुच्चय है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ओनली ब्रैकेट बनाकर छोड़ देंगे। ये हमारा एक रिक्त समुच्चय होगा। इसको एक और दूसरे तरीके से डिनोट किया जाता है जिसे हम फाई कहते हैं। अब एक गलती मत करना कि फाई बना के उसे ब्रैकेट के अंदर लिख दें। अगर आपने ब्रैकेट लगा दिया तो एक ये समुच्चय हो गया जिसका एक अवयव फाई हो जाएगा। अगर आपको रिक्त समुच्चय लिखना है तो उसमें केवल फाई लिखा जाता है, ब्रैकेट बनाकर उसके अंदर आप फाई नहीं लिख सकते हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर 0 भी आप लिख देते हैं तो 0 भी एक एलिमेंट माना जाएगा, ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। रिक्त समुच्चय को लिखने के लिए आपका वही पुराना तरीका, ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे या फाई बनाएंगे। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो पहले देखते हैं कि हमारी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी 0 से बड़ी इन्फिनिट तक जितनी भी नंबर्स होते हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। अब दूसरा इसमें बोला गया है कि विषम होनी चाहिए। वो अगर विषम होनी चाहिए तो हम उसको 2, 4 जो सम संख्याएं उनको हटा देते हैं। अगर हम 2 और 4 को हटा देते तो अब हमारे पास जो शेष संख्याएं बचेंगी वो होंगी 1, 3, 5 डैश डैश डैश। नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि वो 2 से भाज्य भी होनी चाहिए। तो विषम संख्याएं कभी भी 2 से भाज्य नहीं हो सकती, अर्थात हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय एक रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें हमें एक भी अवयव प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये हमारा एक रिक्त समुच्चय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं हमारी 2, 3, 5, 7, 11। ये हमारी अभाज्य संख्याएं जो किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं। अब आते हैं, बोला गया है कि सम अभाज्य होनी चाहिए। तो ये बाद के जितने भी नंबर हैं ये सब के सब विषम होते हैं। केवल एक अवयव हमको ऐसा मिला है जो कि अभाज्य भी है और सम भी है। अर्थात हमें इस सवाल में हमको एक एलिमेंट प्राप्त होता है, वो है 2। अगर हमको इसमें एक एलिमेंट मिल रहा है तो ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 5 से छोटी है और साथ ही साथ 7 से बड़ी है। अब हम ये देख रहे हैं कि एक बार बोला गया है कि वो 5 से छोटी है और एक बार बोला जा रहा है कि वो 7 से बड़ी है, जो कि होना इम्पॉसिबल है। अगर वो 5 से छोटी है तो वो 7 से बड़ी नहीं हो सकती है, अगर वो 7 से बड़ी है तो वो 5 से छोटी नहीं हो सकती है। अर्थात इसमें भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, अर्थात यह भी एक रिक्त समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो बात करते हैं पहले कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। कोई भी ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी बिल्कुल समान हो, ऐसी रेखाएं हमारी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये जितनी भी रेखाएं दी गई हैं ये सारी की सारी समांतर रेखाएं हैं। अब दूसरा इसमें पॉइंट बोला है उन्होंने उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु वो होता है जैसे कोई एक रेखा ये है और दूसरी रेखा इसको काटती हुई जाए तो इसका ये वाला पॉइंट हमारा उभयनिष्ठ बिंदु कहलाएगा। चूंकि अब आते हैं अपने सवाल पर
कि समांतर रेखाएं जितनी भी हैं ये एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर होती हैं, अर्थात ये एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। अगर ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो इनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा, अर्थात लास्ट क्वेश्चन में भी हमको कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, अर्थात यह भी एक रिक्त समुच्चय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो आइए चलते हैं, पहले देख लेते हैं कि परिमित क्या होता है और अपरिमित क्या होता है। परिमित को हम लोग इंग्लिश में फाइनाइट कहते हैं। फाइनाइट अर्थात वो एक समुच्चय जिसके समस्त अवयव हमें पता हो, और अपरिमित को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अर्थात जिसके एलिमेंट हमें पता नहीं हो। तो अब सिंपल सी डिफिनीशन हो गई, परिमित समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसके एलिमेंट की संख्या हमको पता हो, और अपरिमित समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसके अवयवों की संख्या हमें पता नहीं हो। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय। तो अगर वर्ष के 12 महीनों की बात की जाए तो हमको पता है कि वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट में हमारा दिसंबर होता है। कुल मिला के हमारे 12 मंथ होते हैं, जो कि हम आसानी से गिन भी सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। चूँकि हमें इस क्वेश्चन के समस्त अवयव पता हैं तो इसलिए ये परिमित समुच्चय होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 2 3 डैश 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 डैश। सबको पता है कि अगर डैश डैश लगा के छोड़ दिया गया तो ये इन्फिनिट तक जाएगा। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि इन्फिनिट तक जाएगा, तो ये एक अपरिमित समुच्चय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 डॉट 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 एंड लास्ट एलिमेंट्स हैं हमारे 19 एंड 100। मतलब कि इसके अंदर जितने भी अवयव हैं वो 1 से शुरू होंगे और 100 तक जाएंगे, 100 से ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि इसके समस्त अवयव 1 से लेकर 100 के बीच के हैं, जो कि हमको पता है, अतः यह भी एक परिमित समुच्चय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो धन पूर्णांक हमारे 100 से बड़े वाले 101, 102, 103 डैश 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 डैश, ये भी हमारा इन्फिनिट तक जाएगा, अर्थात यह भी एक अपरिमित समुच्चय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो इसमें हमको अभाज्य संख्याओं को लिखना है जो कि 99 से छोटी हों। तो अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं हम, 2 3 5 7 11 डैश 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 और लास्ट हमारी होगी 97। चूँकि इस समुच्चय के समस्त अवयव हमको पता है तो ये एक परिमित समुच्चय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। अभी हम पढ़ चुके हैं कि परिमित हमारे फाइनाइट वाले होते हैं और परिमित हमारे इनफाइनाइट वाले होते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। बोला गया है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो अगर बात करें हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष की, तो ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये हो गया हमारा वाई अक्ष। तो अगर हम वाई अक्ष को नहीं बनाते हैं, केवल एक्स अक्ष को रखते हैं, तो बोला गया है उसके समांतर। तो अब आते हैं कि इसके समांतर रेखाएं खींचते हैं, 1 2 3 4 डैश 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 डैश, अर्थात हम एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, अर्थात एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय एक इनफाइनाइट समुच्चय होगा, अर्थात यह एक अपरिमित समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह। तो समस्त लोगों को जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो चूंकि ये केवल 26 हैं, जो कि हमको पता है, अतः यह एक परिमित समुच्चय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो 5 के गुणज अगर हम देखते हैं तो 5 10 15 20 डैश 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 डैश, ये भी हमारा अनंत तक जा रहा है, अर्थात यह भी एक अपरिमित समुच्चय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जानवरों की हम पहचान कर चुके हैं। तो अगर हम समस्त जानवरों को जानते हैं तो यह एक हमारा परिमित समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो आइए चलते हैं, पहले देखते हैं कि वृत्त क्या होता है। तो एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर उसके चारों ओर बनाया गया एक राउंड हमारा वृत्त कहलाता है। तो अब अगर हम देखते हैं कि मूल बिंदु, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कटिंग पॉइंट को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बनाते हैं तो ये हमारा पहला हो गया। 2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बनाते हैं तो ये हमारा दूसरा हो गया। मूल बिंदु से 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बनाते हैं, ये हमारा तीसरा हो गया। अगर मूल बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बनाते हैं तो ये हमारा चौथा हो गया। ऐसे ही हम इन्फिनिट सर्कल इसके चारों ओर खींच सकते हैं, अर्थात यह भी एक अपरिमित समुच्चय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। a बराबर b का मतलब है कि समुच्चय a समुच्चय b के बराबर है या नहीं है। तो कोई भी समुच्चय हमारा किसी दूसरे समुच्चय के बराबर तभी हो सकता है जब उसके समस्त अवयव एक दूसरे के बराबर हों। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। एक समुच्चय a है जिसके अंदर एलिमेंट हैं a, b, c, a। चूंकि a रिपीट हो चुका है तो इसको छोड़ देंगे, तो हमारे पास 3 एलिमेंट मिले a, b और c। अब बात करते हैं b की, तो b में है a, c, b, a फिर से रिपीट हुआ है। अब अगर हम दोनों की कंपेयरिंग करें तो इसमें a, b, c, इसमें भी a, b और c। चूंकि दोनों में 3 एलिमेंट और तीनों इक्वल है, अर्थात ये दोनों के दोनों हमारे समान समुच्चय होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए में हमारे पास 4 एलिमेंट दिए गए हैं 4, 8, 12 और 16। ऐसे ही हमारे पास दूसरा समुच्चय जिसमें दिए गए हैं 8, 4, 16 और 18। अब अगर बात करें तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 8 इसमें है, 8 इसमें है, 12 इसमें है, बट इसमें 12 नहीं है। अगर इसमें एक एलिमेंट भी मिसिंग है तो ये दोनों हमारे समान नहीं हो सकते हैं, अर्थात A नॉट इक्वल टू B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समुच्चय A है जिसमें एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8 और 10। अब वहीं पर दूसरा हमारा समुच्चय B है जिसमें बोला गया है कि x सच दैट x एक धन पूर्णांक है जो कि x 10 से छोटा है या 10 से बराबर है। तो बात करते हैं समधन पूर्णांकों की। तो धन पूर्णांक हमारे कौन से होते हैं समधन पूर्णांक? 2, 4, 6, 8 और 10 के इक्वल भी लेना है, तो ये आ गया 10। तो अब अगर हम एलिमेंट्स की कंपेयरिंग करें तो पाते हैं कि दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हैं, अर्थात यह एक समान समुच्चय होगा, अर्थात A बराबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A एक ऐसा समुच्चय है जिसमें दिया गया है कि x सच दैट x जो है वो संख्या 10 का गुणज है। 10 का गुणज होने का मतलब है इसके एलिमेंट होंगे 10, 20, 30, 40 डैश डैश डैश। और दूसरा समुच्चय हमारा B जिसके एलिमेंट है 10, 15, 20, 25, 30 एंड डैश डैश डैश। अब हम अगर देखते हैं कि समुच्चय B इसमें एक एलिमेंट है 15 और 25 जो कि समुच्चय A के अवयवों से मैच नहीं करता है, अर्थात ये दोनों हमारे समुच्चय समान नहीं होंगे, अर्थात A नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? नेक्स्ट हमारा सेम टू सेम पिछले वाले सवाल के जैसा ही है, जिसमें हमको बताना है कि ये दोनों समान है या नहीं है। तो पहला समुच्चय A है जिसके एलिमेंट है 2, 3 एंड नेक्स्ट समुच्चय दिया है कि x सच दैट समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का एक हल है। तो सबसे पहले हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा x² + 5x + 6 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अनुसार लास्ट वाले डिजिट को ऐसे हमको फैक्टराइज करना है कि प्लस के अनुसार यहाँ पर ऐड करने पर 5 आ जाए। तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे 3 और 2। तो फैक्टराइज करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास x² + 5x + 6 = 0 का, तो एक आएगा हमारा -3 एंड एक आएगा हमारा
x इक्वल टू -2। तो हमारा a में 2,3 है और b में आ गए हमारे एलिमेंट 2 और -3, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। एलिमेंट के फेस वैल्यू तो समान है 2, 3, बट उनकी वैल्यू जो है वो अलग है, एक प्लस के हैं और दूसरे किसके हैं, माइनस के, अर्थात ये दोनों समान नहीं हैं, अर्थात a नॉट इक्वल टू b। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है हमारा कि एक समुच्चय a है जिसमें x सच दैट की शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो अब आते हैं फॉलो के अक्षरों को अलग करते हैं। तो पहला हो गया हमारा f, दूसरा हो गया हमारा o, तीसरा हो गया हमारा l और चौथा हो गया हमारा w। तो इसमें हमको 4 एलिमेंट मिले जो कि हैं f, o, l एंड w। आइए चलते हैं अब दूसरे समुच्चय की ओर b। वो इसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो वोल्फ का एक अक्षर है। तो अगर वोल्फ के देखें तो w, o, l, f। अब आइए करते हैं इनकी मैचिंग। ये हमारा f, इसमें भी f मिल गया, ये o, इसमें भी o मिल गया, ये l, इसमें भी l मिल गया एंड w, इसमें भी w मिल गया। चूंकि दोनों के एलिमेंट्स बराबर हैं, अर्थात हमारा समुच्चय A और समुच्चय B दोनों के दोनों हमारे बराबर हैं, अर्थात दोनों युग्म समान हैं। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए समुच्चयों में समान समुच्चयों को चयन कीजिए। तो सेम टू सेम इसमें भी है कि जो दो समुच्चय हमारे बराबर होंगे उनको हमको ढूंढकर लिखना है। तो चलते हैं हम पहले A की तरफ। A के एलिमेंट है 2, 4, 8 एंड 12। तो अब चेक करते हैं कि इसमें 2, 4, 8, 12 है। पहले में 1 आ गया, ये नहीं हो सकता है इसके बराबर। दूसरे में 2 नहीं है, C वाले में, ये भी नहीं होगा। D में भी 2 है, ठीक है, 4 है, ठीक है, 8 नहीं है, ये भी नहीं हो सकता इसके बराबर। F की बात करें ये भी नहीं हो सकता, O की बात करें ये भी नहीं है, G की बात करें ये भी इक्वल नहीं है और H की बात करें ये भी इक्वल नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि जो A था समुच्चय, उसके एलिमेंट किसी दूसरे समुच्चय से मैच नहीं कर रहे हैं, अतः A किसी भी समुच्चय के बराबर नहीं है। तो A को हम पहले ही हटा देते हैं। अब बात करते हैं समुच्चय B की। इसके एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4। तो चलते हैं कंपेयरिंग करते हैं दूसरे समुच्चय C से। 4 उसमें है, ठीक, 8 नहीं है, तो ये भी इसके बराबर नहीं होगा। D की बात करते हैं, 3 है उसमें, 1 है उसमें, 4 है इसमें भी, 2 है इसमें भी, अर्थात B और D दोनों के दोनों समुच्चय बराबर हैं। तो पहला हमारा आंसर हो गया B समुच्चय D के बराबर है। नेक्स्ट कंपेयरिंग करते हैं हम C की। तो C की कंपेयरिंग करते हैं 4, 8, 12 और 14। आगे वाले समुच्चयों में देखते हैं D में भी समान नहीं है, E में भी नहीं है, F में भी नहीं, H में नहीं, अर्थात C समुच्चय किसी के भी बराबर नहीं होगा। अब बात करते हैं हम D की। D के एलिमेंट पहले ही हम B के बराबर कर चुके हैं, तो ये हमारा अब यूज़ के लायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हम E को देखते हैं। E में है हमारे -1 और 1। F में देखते हैं 0, A, ये नहीं हो सकता है। G की बात करते हैं 1 और -1, ये हमको मैच हो गए। तो अगर ये मैच हो गए अर्थात E इज इक्वल टू G। तो दूसरा समुच्चय हो गया E और G दोनों आपस में समान हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं हम F की। 0 एंड A है, बाद के किसी भी समुच्चय में 0 एंड A नहीं है, अर्थात F भी किसी के समान नहीं होगा। G और E हो चुके हैं तो G को भी छोड़ देते हैं। H की बात करते हैं। अब H अकेला 0, 1 बचा है जो किसी के बराबर नहीं है, अर्थात H भी किसी के बराबर नहीं है। तो फाइनली हमको दो समुच्चय मिले जो एक दूसरे के समान हैं। पहला है हमारा B और D एंड दूसरा है हमारा E एंड G। ये थे हमारे 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।